है कि मैं आपके साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जहां पे आपको एक एज मिलती है। नॉर्मल स्प्रेड को अगर आप ट्रेड करते हो तो उसके ऊपर आपको यहाँ पे एक एज मिलती है कि यहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी ऊपर जाने वाली है। और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो जो ब्रेक इवन है वो भी काफी दूर है, मतलब एक वाइड प्रॉफिटेबल रेंज आपको यहाँ पे मिलेगी। तो देखिए रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि अभी जो मार्केट में एक बुल रन चल रहा है वो हिस्ट्री का सबसे बड़ा बुल रन है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है वो भी जरूर एक्सपेक्टेड है। तो मैंने आपको बोला था कि एक बाइंग ऑन डिप मार्केट है कि यहाँ पे अगर कोई डिप आती है तो उसको हमें कैपिटलाइज करना चाहिए, क्योंकि एक प्रॉफिट बुकिंग है वो एक्सपेक्टेड है। और वो हमने पिछले कुछ सेशन में देखी भी है कि निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा गिरा है। तो देखिए यहाँ पे, लेकिन ये जो फॉल आया है इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से मार्केट की चाल है वो बदल गई है या मार्केट बेरिश हो गए हैं। ये सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग है और यहां से मार्केट वापस अपना जो बुल रन है उसको रिज्यूम करेगा। तो ये जो बुलिशनेस है मार्केट में, इसको आप किस तरह से प्ले कर सकते हो। और दूसरी चीज ये है कि वोलेटिलिटी है वो अभी कम है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्या आपको ऑप्शन बाइंग ही करनी चाहिए या जो स्ट्रेटजीज नॉर्मली हम ट्रेड करते हैं उन्हीं को ट्रेड करना चाहिए, या उसके अलावा और कुछ भी है जो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ऐसी एक अलग स्ट्रेटजी है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर। तो ये स्ट्रेटजी क्या है, किस तरह से आपको ट्रेड करनी है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो स्क्रीन के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूं और ये प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। चलिए अब आज के अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूं और बताता हूं कि ये स्ट्रेटजी क्या है। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूं। यहाँ पे आप देखिए दिसंबर का मंथ है वो तो ऑलमोस्ट जा चुका है। तो अगले मंथ में चल के और वहां पे मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए नॉर्मली होता क्या है, मार्केट है वो बुलिश है, तो बुलिश एक ट्रेड लेके मैं आपको दिखाता हूं। देखिए अगर मार्केट ऊपर जाते हैं तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली जैसे एक बुल कॉल स्प्रेड है उसको आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी कम है। तो आप ये कह सकते हो कि मैं ऑप्शन बाइंग करके काम करना चाहता हूं, मैं एक नीचे का कॉल ऑप्शन बाई कर लेता हूं, ऊपर का एक कॉल ऑप्शन है वो सेल कर देता हूं। तो एक बुल कॉल स्प्रेड को मैं ट्रेड करूंगा, मैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग करना चाहता हूं क्योंकि मार्केट बुलिश है। तो एक तो ये तरीका हो गया, लेकिन सभी ट्रेडर हैं वो ऑप्शन बाइंग के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि वोलेटिलिटी भले ही कम हो लेकिन थीटा डीके है वो आपके अगेंस्ट वर्क करेगा। तो इस वजह से ऑप्शन बाइंग में सभी कंफर्टेबल नहीं होते हैं। मैं भी इतना कंफर्टेबल नहीं हूं ऑप्शन बाइंग के साथ। तो वहां पे अब आप क्या कर सकते हो, तो देखिए बुल कॉल स्प्रेड के अलावा एक और ट्रेड है, जैसे रेशियो स्प्रेड हो गया, वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी है वो और अच्छी होती है। कि रेशियो स्प्रेड में क्या होता है मैं आपको ट्रेड करके दिखा देता हूं। जैसे जनवरी में अगर मैं चलूं तो मार्केट ट्रेड कर रहा है 21,500 पे। तो 21,500 का ही अगर एक कॉल ऑप्शन में बाई कर लूं, और लेट्स से 22,000 के कॉल ऑप्शन के 2 लॉट सेल कर दूं, तो आप देखिए ये एक रेशियो स्प्रेड हो गया। यहां पे आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 21,000 रुपीज का है, और नीचे आपका जो लॉस है वो 3,300 रुपीज का है, ऊपर आपका लॉस है वो अनडिफाइंड है। तो ये एक तरीका है। जो बुल कॉल स्प्रेड है उससे ज्यादा प्रॉफिटेबल ये होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप एक ऑप्शन को बाय करके और उसके लिए जो आपने डेबिट पे किया है वो सारा का सारा डेबिट यहां से आप लेना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको एज ये मिलती है कि मार्केट अगर नीचे गिरता है तो आपको किसी तरह का कोई लॉस नहीं होगा। यहाँ पे छोटा सा लॉस आपको दिख रहा है, अगर आप थोड़ा सा इस स्ट्राइक प्राइस को नीचे लाओगे तो ये लॉस है ये भी हट जाएगा। तो बाकी बुल कॉल स्प्रेड में क्या होगा, बुल कॉल स्प्रेड में आपने 21,500 का एक कॉल ऑप्शन बाई कर लिया और उसके अगेंस्ट एक ही कॉल ऑप्शन आपने सेल किया। यहाँ पे 2 कर रखे हैं, बुल कॉल स्प्रेड में एक ही आप सेल करोगे। तो उस केस में क्या होता है, जो यहाँ पे 354 रुपीज आपने मार्केट को पे किए हैं, ये सारा का सारा आपको वापस नहीं मिलता है। एक बड़ा चंक है वो छूट जाता है, इस वजह से नीचे की तरफ आपका लॉस है वो बढ़ जाएगा। तो ये 2 स्ट्रेटजी हैं जिनके थ्रू आप अपने व्यू को प्ले कर सकते हो। बाकी ये 2 स्ट्रेटजी नहीं है, और भी हैं, लेकिन मैंने आपको जो सिंपलेस्ट है वो आपको दिखाया है। अब एक स्ट्रेटजी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो इसी से मिलती जुलती है। वहां पे आपको क्या करना है, यहां पे हमें फ्यूचर को और ऑप्शन सेलिंग को, इन दोनों को कंबाइन करना है। अगर आप ऑप्शन बाइंग के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो तो उस केस में आपको ट्रेड करना है। तो यहां पे आपको करना क्या है ये मैं हटा देता हूं। आपको क्या करना है, आप एक फ्यूचर को बाई कर लीजिए। यहाँ पे फ्यूचर का प्राइस क्या है 21,500। तो एक आपने ये फ्यूचर का लॉट बाई कर लिया जनवरी मंथ का, ठीक है। ये आप देखिए ये आपका पे ऑफ चार्ट बनता है। फ्यूचर का डेल्टा क्योंकि 100 होता है तो यहाँ पे जो मूवमेंट है उसका 100% आपका प्रॉफिट होगा। जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना आपका प्रॉफिट है, जितना मार्केट नीचे गिरेगा वो आपका लॉस है। तो आपका लॉस है वो भी अनडिफाइंड है, आपका प्रॉफिट है वो भी अनडिफाइंड है, ठीक है। तो ये
आपने एक ट्रेड ले लिया, फ्यूचर को आपने बाई कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, जो रेशियो स्प्रेड होता है, सेम ट्रेड यहां पे है लेकिन मैं ऑप्शन बाइंग नहीं कर रहा हूं, ऑप्शन बाई करने की जगह मैं एक फ्यूचर को बाई कर रहा हूं। तो यहां पे मैंने 21,500 का कॉल ऑप्शन बाई करने की जगह एक प्लेन फ्यूचर को बाई कर लिया है। और अब मैं क्या करूंगा, मैं 500 पॉइंट ऊपर जाऊंगा और 22,000 पे जाके और यहां के कॉल ऑप्शन के 2 लॉट सेल कर दूंगा। तो अब आप देखिए ये आपका पे ऑफ चार्ट बनता है। यहां पे अब आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो आप देखिए 58,000 रुपीज का है, ठीक है। और इसमें आपको कुशन क्या मिल रहा है, अगर आप प्लेन फ्यूचर को बाई करते हो तो वहां पे क्या है कि 21,555 है। इससे ऊपर अगर मार्केट जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, इससे नीचे अगर मार्केट जाता है तो आपको लॉस होगा। अगर मार्केट 20,500 पे भी एक्सपायरी होती है तो भी आपको 5 रुपए का लॉस होगा, क्यों? क्योंकि आपका बाइंग प्राइस है वो 55 का है। तो अगर मार्केट 5 पॉइंट भी नीचे जाता है तो आपको लॉस होगा। लेकिन जब आप ऊपर के 2 कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हो तो यहां पे आपको बेनिफिट ये मिल रहा है कि आपने 144 और उसके 2 लोट सेल किया, प्रीमियम कितना 144 और 2 लोट सेल किया, दैट मींस आपने ऑलमोस्ट 300 पॉइंट यहां पे ले लिए हैं। तो अब आपका जो ब्रेक इवन है वो जहां जो आपका बाइंग प्राइस है वो नहीं होगा फ्यूचर्स का ब्रेक इवन, अब आपका ब्रेक इवन 300 पॉइंट नीचे होगा। मतलब अगर मार्केट ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट होगा और अगर मार्केट नीचे जाता है तो 300 पॉइंट तक आपको डरने की जरूरत नहीं है, उसके बियॉन्ड अब आपका लॉस आना स्टार्ट होगा। लॉस यहां पे भी अनडिफाइंड ही है लेकिन वो लॉस अब आपको इमीडिएटली आना स्टार्ट नहीं होगा, 300 पॉइंट का आपको एक कुशन मिल गया है। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। प्लेन एक फ्यूचर को बाय करना रिस्की होता है और रेशियो स्प्रेड है उसको आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या है, उसमें अगर मार्केट तेजी से ऊपर चला गया तो वहां पे आपका रिस्क अनडिफाइंड है। तो और क्योंकि मार्केट बुलिश है तो बुलिश मार्केट में ऊपर की तरफ अपने रिस्क को एक्सपोज करना थोड़ा सा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बुलिश मार्केट है और ऊपर की तरफ आपका रिस्क अनडिफाइंड है। अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तेजी से तो वहां पे आपको लॉस हो सकता है। तो इस वजह से बुलिश मार्केट में नीचे की तरफ जो रिस्क है वो मैं ले सकता हूं, ऊपर की तरफ का रिस्क है वो मैं नहीं लेना चाहता हूं। तो इस वजह से मैंने क्या किया, उस रिस्क को शिफ्ट कर दिया है नीचे की तरफ। और वो मैंने कैसे किया, सिंपली मैंने एक रेशियो स्प्रेड को ट्रेड किया है। बस छोटा सा डिफरेंस ये है कि कॉल ऑप्शन को बाय करने की जगह, एट द मनी का कॉल ऑप्शन बाय करने की जगह और मैंने एक फ्यूचर को बाय कर लिया है और उसके अगेंस्ट मैंने 2 कॉल ऑप्शन सेल कर दिए हैं। और इससे मुझे बेनिफिट क्या मिला है कि मेरा जो ब्रेक इवन है वो 300 पॉइंट नीचे शिफ्ट हुआ है। मतलब अब मेरे पास क्वेश्चन है कि अगर मैं गलत भी होता हूं तो 300 पॉइंट की मेरे पास एक एज है। देखिए ये आपको कम लग सकती है लेकिन आप एक चीज देखिए, जब आप किसी स्टॉक को बाय करते हो, आपने मान लीजिए कोई भी स्टॉक है उसका प्राइस है वो 100 है, तो जो 100 उसका प्राइस है उस पर आपने उसको बाय किया है। अब वहां से अगर वो 5 पैसे भी नीचे आता है तो वो 5 पैसे आपका लॉस है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप एक फ्यूचर को बाय करते हो तो वहां पे भी यही होता है, जो आपका बाइंग प्राइस है उससे थोड़ा सा भी वो नीचे आता है तो आपको लॉस होगा। तो जब इस तरह की इक्वेशन होती है, इस तरह का सौदा मार्केट में होता है, वहां पे अगर आपको 300 पॉइंट का क्वेश्चन मिल रहा है तो उसमें क्या गलत है। और दूसरी बात, अब आपको ये कह सकते हो कि यार ऊपर की तरफ अगर मैं प्लेन फ्यूचर रखता हूं तो मेरा जो प्रॉफिट है वो अनडिफाइंड है। तो देखिए प्रॉफिट के ऊपर आप बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हो। अनडिफाइंड वर्ड है ये, बहुत मिसलीडिंग है। अनडिफाइंड का मतलब ये नहीं आपको अनडिफाइंड प्रॉफिट होगा, वो थ्योरेटिकली अनडिफाइंड दिख रहा है। अदरवाइज जब आपको 10-20 हजार का प्रॉफिट होगा, एक लोट पे भी अगर आपको 10-20 हजार का प्रॉफिट हो रहा है तो उसके बाद आपको वहां पे बैठना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक टेम्पटेशन आती है कि इस प्रॉफिट को मैं बुक कर लूं वरना इस टेबल से चला जाएगा। तो सेम चीज यहां पे आप देखिए, आपका जो प्रॉफिट है वो छोटा मोटा नहीं है, आपको ऑलमोस्ट 59,000 रुपीज का यहां पे प्रॉफिट हो रहा है। तो अनडिफाइंड जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, पे ऑफ चार्ट सुंदर दिखना ये मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है पैसा कमाना। तो यहां पे जो ये आपका प्रॉफिट कैप हो रहा है इससे आपको डरना नहीं है, क्योंकि जो कैप आपको प्रॉफिट हो रहा है 59,000 रुपीज पे जाके हो रहा है। और अगर आप प्लेन फ्यूचर को भी रखते हो तो वहां पे ठीक है, पे ऑफ चार्ट तो आपका ये दिखाएगा कि अनडिफाइंड प्रॉफिट है, लेकिन अनडिफाइंड प्रॉफिट का मतलब क्या है, कौन सा वो फिगर है, कहां पे आप बुक करोगे। क्या आपको फ्यूचर में 60,000 का प्रॉफिट हो रहा है उसके बाद आप बैठना चाहोगे, वो भी एक लोट में जब आपको 60,000 का प्रॉफिट होता है तो ये आप सवाल खुद से पूछिए कि क्या ये जो वर्ड है अनडिफाइंड प्रॉफिट ये एक मिसलीडिंग वर्ड है। क्या अनडिफाइंड प्रॉफिट सिर्फ वो मेरा जो पे ऑफ चार्ट है उसी को एस्थेटिक दिखा रहा है, अदरवाइज उसके अलावा और भी क्या उसके कोई एडवांटेज मुझे मिल रहे हैं या नहीं। तो खुद को डिसीव नहीं करना है एक पे ऑफ चार्ट को देख के कि उसमें अनडिफाइंड प्रॉफिट दिख रहा है और वहां पे मैं उसको देख के और वो ट्रेड ले लूं, वो एक समझदारी का सौदा नहीं है। क्योंकि
अनडिफाइंड प्रॉफिट के चक्कर में। और होगा क्या, अगर मार्केट यहां से एक पॉइंट भी नीचे गया तो आपको लॉस आना स्टार्ट हो जाएगा, अगर आप एक प्लेन फ्यूचर को बाय करके काम करते हो तो। लेकिन इस तरह से अगर आप काम करते हो तो यहाँ पे आपका जो ब्रेक इवन है वो 300 पॉइंट नीचे शिफ्ट हो गया है। और अच्छी बात यह है कि मान लीजिए आपका व्यू है वो गलत हो जाता है, ये आप मान के चलिए। अगर ऊपर जाता है तो आपका प्रॉफिट वो काफी डिसेंट है, 59,000 का आपका प्रॉफिट है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका व्यू गलत हो जाता है और मार्केट नीचे जाता है, तो 300 पॉइंट का तो आपने क्वेश्चन ले रखा है कि मार्केट 300 पॉइंट नीचे जाके भी एक्सपायर होता है तो आपको लॉस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट उसके भी नीचे चला जाता है तो देखिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो आपने कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है, जब मार्केट नीचे गिरेगा तो 22,000 का जो कॉल ऑप्शन आपने सेल कर रखा है, जिसके 2 लॉट आपने सेल किए हैं, इसमें आपको प्रॉफिट होगा। तो मार्केट अगर यहां से और नीचे गिरता है तो यहां पे जो आपको प्रॉफिट होगा उसको आप बुक कर लीजिए और इसको आप नीचे शिफ्ट करते जाइए। आप 21,900 का कॉल ऑप्शन सेल कर दीजिए। मार्केट और गिरता है तो 21,700 का कॉल ऑप्शन आप सेल कर दीजिए। मार्केट और नीचे गिरता है तो आप 21,600 का कॉल ऑप्शन सेल कर दीजिए। तो इस तरह से आप कॉल ऑप्शन को नीचे शिफ्ट करके और प्रीमियम ले सकते हो। तो नीचे का क्वेश्चन इनिशियली आपका 300 पॉइंट का है। अगर आप विजिलेंट रहते हो और उसको रोल डाउन करते जाते हो जैसे जैसे मार्केट गिरता है, तो क्या होगा, नीचे की तरफ आपका जो लॉस है वो नीचे की तरफ जो आपका ब्रेक इवन है वो और बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एडिशनल क्रेडिट है, एडिशनल प्रीमियम है, वो रिसीव करते जा रहे हो। तो ये एक स्ट्रेटजी है जो बुलिश मार्केट में का अच्छा वर्क कर सकती है कि प्लेन फ्यूचर बाय करने की टेम्पटेशन में आती होगी मे भी आपके अंदर भी। क्योंकि अगर मैं एट द मनी का एक कॉल ऑप्शन बाय करता हूं तो वहां पे मेरे प्रॉफिट आने की रेट कितनी है, 50% ऑफ द मोमेंट। क्यों? क्योंकि एट द मनी का जो कॉल ऑप्शन है उसका डेल्टा 50 होता है। डेल्टा 50 है, इसका मतलब क्या हुआ कि निफ्टी अगर 100 पॉइंट मूव करेगा तो मेरा प्रॉफिट है वो 50 पॉइंट का होगा, अगर उस स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा है वो 50 है तो। लेकिन फ्यूचर है उसका डेल्टा 100 होता है। दैट मींस अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगा तो मेरा प्रॉफिट है वो भी 100 पॉइंट का ही होगा। तो इस वजह से जब आप फ्यूचर को बाय कर रहे हो तो 100% ऑफ द मोमेंट आपका प्रॉफिट हो रहा है। और कॉल ऑप्शन से मैं रिप्लेस कर रहा हूं तो ये इट इज एज गुड एज कि मैंने 2 कॉल ऑप्शन बाय कर लिए हैं। क्योंकि 50-50 डेल्टा के अगर मैं 2 कॉल ऑप्शन बाय करता हूं तो वो फिर एक फ्यूचर की तरह ही वो करता है। तो इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने फ्यूचर को बाय कर लिया है। और अच्छी बात इसमें यह है कि मार्केट अगर कहीं भी नहीं जाता है तो अगर मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया होता तो उसमें मुझे लॉस होता। लेकिन इस केस में अगर मार्केट कहीं भी नहीं जाता है तो फ्यूचर है उसमें तो थीटा डी की होता नहीं है, तो इस वजह से वहां पे मुझे किसी तरह का कोई लॉस नहीं होगा। और ये जो 2 कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर रखे ये मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो भी तब तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट जहां पे है वहीं पे रह जाता है तो भी मुझे प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट गिरता है तो 300 पॉइंट का क्वेश्चन अब मेरे पास है। ऐसा नहीं है कि मेरा लॉस मार्केट जस्ट 1 पॉइंट नीचे और मेरा लॉस स्टार्ट हो गया। इस केस में मेरे पास 300 पॉइंट का क्वेश्चन है और अगर आप विजिलेंट रहते हो तो इस 300 पॉइंट को आप 400-500 तक ले जा सकते हो एडिशनल क्रेडिट रिसीव कर करके। तो ये एक स्ट्रेटजी है जिसको आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इस स्ट्रेटजी का एक ड्रॉबैक मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी ज्यादा रहने वाली है, तो उस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपके कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप में एज ए ट्रेडर एक वैल्यू एडिशन हुई होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।